बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर फ्यू डेज वंस अगेन वेलकम टू Al-Azhar बायोलॉजी अकेडमी। माई सेल्फ महविश क़यामत अली एंड आई एम हेयर टू टीच यू बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन एंड द टॉपिक इज किंगडम प्लांटी। डियर स्टूडेंट्स, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो थर्ड लार्जेस्ट किंगडम है वो किंगडम प्लांटी है। अब डियर स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी में हमारे पास तमाम के तमाम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट की कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट्स बेसिकली हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइलीज मौजूद होती हैं, जबकि मल्टी सेलुलर मीन्स कि इनकी बॉडी कई सेल्स यानी कि मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के पास सेल वॉल मौजूद होती है जो कि बेसिकली क्या करती है, इनके सेल को एक स्पेसिफिक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डियर स्टूडेंट्स, डोमेन यूकैरिया में हमारे पास दो ही किंगडम्स ऐसे आते हैं कि जिनमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल मौजूद होती है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फंजाई के पास भी सेल वॉल मौजूद होती है जो कि काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल मौजूद है जो कि हमारे पास बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि प्लांट्स के सेल में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली मौजूद होती है कि जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट मौजूद होता है कि जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ऑफ कोर्स प्लांट के पास प्रॉपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स में बात की जाए तो प्लांट्स में प्रॉपर जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होती है, यानी कि कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस भी प्लांट्स के अंदर होती है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल लें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास प्रॉपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। जैसा कि अगर मेल ऑर्गन की बात की जाए तो मेल ऑर्गन को स्टेमन कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एंथर एंड द फिलामेंट। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली एंथर ही मेल सेक्स ऑर्गन का वो पार्ट है जहाँ पे बेसिकली पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है और पोलन ग्रेन ही बेसिकली हमारे पास मेल गैमेट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कॉर्पल या फिर जो है वो पिस्टल कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास जो कॉर्पल है वो बेसिकली थ्री पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। और डियर स्टूडेंट्स, ओवरी में हमारे पास ओव्यूल यानी कि एग मौजूद होता है जिसको फीमेल गैमेट कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही एंथर में पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है और वो मेच्योर होते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन के ज़रिए स्टिग्मा से एंटर होते हैं ओवरी के अंदर और वहाँ पे ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो आपको पता है कि जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और जाइगोट के बाद हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस में प्लांट की बॉडी के मेन जो है वो पार्ट्स बन रहे होते हैं और सीड के अंदर ही बनते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके पास एम्ब्रियोनिक लीव्स की जो है वो फॉर्मेशन होगी जिनको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। इसी तरह से एम्ब्रियोनिक रूट्स की, एम्ब्रियोनिक स्टेम्स की जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है जो बाद में जो है वो कंप्लीट फ्यूचर प्लांट के अंदर जो है वो डेवलप कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में हमने बात की। अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के पास भी जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं
कि जिनको हम जो है वो कोन्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कोन्स जो हैं ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि स्पोर की फॉर्मेशन करती हैं, और स्पोर में ये अडॉप्टेशन होती है कि वो एक कंप्लीट फ्यूचर प्लांट के अंदर जो है वो ग्रो कर सकता है। स्टूडेंट्स, प्लांट्स की अगर कुछ कॉमन एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो प्लांट्स में हमारे पास मॉसेस हैं, फर्न्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स के मेजर ग्रुप्स की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज और द वेस्कुलर टिश्यूज, प्लांट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वेस्कुलर प्लांट्स एंड द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर वेस्कुलर टिश्यूज की बात की जाए तो ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या ऑल ओवर द प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की या फिर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर वेस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स में दो ही तरह के होते हैं, जाइलम टिश्यूज एंड द फ्लोएम टिश्यूज। डियर स्टूडेंट्स, हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जाइलम टिश्यूज ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि रूट्स टू स्टेम और स्टेम टू लीव्स ऑल ओवर द प्लांट बॉडी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि लीव टू स्टेम और स्टेम टू रूट या फिर ऑल ओवर द प्लांट बॉडी फूड की ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ग्लूकोज को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो वेस्कुलर प्लांट्स भी ऑन द बेसिस ऑफ सीड हमारे पास दो टाइप्स के हैं, सीड प्लांट्स एंड द सीडलेस प्लांट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स के जिनमें प्रॉपर जो है वो सीड फॉर्मेशन होती है, उनके प्रॉपर सीड्स होते हैं और आने वाले जो नेक्स्ट प्लांट्स हैं वो भी उसी सीड से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम सीड प्लांट्स कहते हैं। जबकि ऐसे प्लांट्स जिनमें प्रॉपर सीड्स मौजूद नहीं होते उनको सीडलेस प्लांट्स कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्दर सीड प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के जिनके सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि उनमें जो है वो प्रॉपर जो है वो शेल मौजूद नहीं होता, यानी कि वो शेल के बगैर होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स हमारे पास जो है वो जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप में आएंगे। और ऐसे प्लांट्स के जिनमें हमारे पास जो सीड है वो प्रॉपर जो है वो एक शेल या फिर जो है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है, तो ऐसे प्लांट्स हमारे पास बेसिकली जो है वो एंजियोस्पर्म ग्रुप में आएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीडलेस प्लांट्स की बात करें तो सीडलेस प्लांट्स में हमारे पास जो है वो फर्न्स आते हैं। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स या फिर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते, नॉन मतलब नहीं होंगे, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते उनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की एग्जांपल्स में देखा जाए तो इसमें हमारे पास मॉसेस हैं, लिवरवर्ट्स हैं एंड हॉर्नवर्ट्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नॉन वेस्कुलर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर इनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद नहीं होते तो ये किस तरह से फूड या फिर वाटर को कंडक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग से क्या करते हैं, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को या फिर जो है वो वाटर को डायरेक्टली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये स्टूडेंट, जब डायरेक्टली इंटायर प्लांट बॉडी ने वाटर को या फिर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो देन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये क्या करते हैं, सेल टू सेल उन न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका मैकेनिज्म जो है वो वेस्कुलर प्लांट से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते, तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर भी जो है वो सर्वाइवल के लिए अडॉप्टेशंस रखी हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीड प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो सीड प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट्स हमारे पास दो कैटेगरीज के हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के जिनके सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि इनमें ना तो प्रॉपर शेल मौजूद होता है और ना ही ये जो है वो फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स हमारे पास जो है वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की जिनके पास जो है वो प्रॉपर सीड्स भी होते हैं और सीड जो है वो प्रॉपर शेल या फिर जो है वो फ्रूट के अंदर मौजूद हों, तो ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स,
अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में देखें तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली कॉर्न बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनमें जो है एक प्रॉपर कॉर्न मौजूद होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस कॉर्न की बात करें तो कॉर्न ही बेसिकली हमारे पास क्या करती है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पोर की फॉर्मेशन करती है, और स्पोर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट जो है वो प्लांट में डिवेल्प कर सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास कॉन्स मौजूद नहीं होती। अब डियर स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म्स में अगर देखा जाए तो ना ही तो इनके पास फ्लावर्स मौजूद होते हैं और ना ही ये फ्रूट फॉर्मेशन देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर एंजियोस्पर्म्स की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स हमारे पास चूंकि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो ऑफ कोर्स ये फ्लावर्स की भी फॉर्मेशन करते हैं, और फ्लावर जो है देन फ्रूट की भी फॉर्मेशन करेगा। तो इनमें हमारे पास प्रॉपर जो है वो फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं और प्रॉपर फ्रूट फॉर्मेशन होती है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मैंगो प्लांट की बात करें तो मैंगो प्लांट भी जो है वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले आपको जो है वो फ्लावर मिलेंगे, फ्लावर जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होंगे, और उसी फ्रूट में आपको जो है वो मैंगो का एक सीड भी मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की बात की जाए, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की कॉर्न मौजूद होती है, तो इनमें हमारे पास जो है वो सैपरूस हैं, पाइन है एंड फेयर हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पिक्चर में आप प्रॉपर जो है वो इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को और उनकी जो है वो स्पेसिफिक किस्म की कॉन्स को देख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात की जाए तो ये प्लांट का बहुत जो है वो बड़ा डाइवर्स ग्रुप है, यानी कि इनमें जो आप फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको बहुत सी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम एग्जांपल्स में देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो कैप्सिकम है, और हमारे पास जो है वो मस्टर्ड प्लांट्स आते हैं। मस्टर्ड प्लांट से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और हमें पता है कि इनमें प्रॉपर फ्लावर फॉर्मेशन होती है एंड प्रॉपर जो है वो सीड फॉर्मेशन होती है। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मोनोकोट्स और डाइकोट्स में कोटिलीडन का बेसिकली क्या है डिफरेंस आता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर कोटिलीडन की बात की जाए तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है सीड के अंदर, तो उसमें हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक लीव्स बनते हैं बेसिकली उन्हीं को जो है वो कोटिलीडन्स कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जिनमें हमारे पास मोनोकोट या फिर मोनोकोटिलीडन सिर्फ एक ही होता है, मोनो मीन्स वन, तो जिनमें एक सिंगल जो है वो कोटिलीडन बनता है, यानी कि एक सिंगल एम्ब्रियोनिक लीफ बनता है, तो ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम मोनोकोट्स कहते हैं। एंड जबकि डाइकोट में हमारे पास टू कोटिलीडन्स बनती है, यानी कि दो एम्ब्रियोनिक लीफ बनते हैं, डाई मीन्स टू, तो हमारे पास जिसमें दो कोटिलीडन लीव्स बनते हैं उसको हम जो है वो डाइकोट्स का नेम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मोनोकोट एग्जाम्पल में हमारे पास ग्रासेस हैं और कॉर्न है, तो डियर स्टूडेंट्स इनमें एक ही जो है वो लार्ज लीव प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने कॉर्न में भी जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, ग्रासेस में भी ऑब्जर्व किया होगा, तो इनमें सिर्फ एक ही एम्ब्रियोनिक लीफ बनता है और वही एक कंप्लीट जो है वो मैच्योर लीफ के अंदर कन्वर्ट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर डाइकोट की एग्जांपल्स में देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो फ्लावर्स हैं, हमें बहुत से जो है वो लीफ देखने को मिलते हैं, सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट जो है वो लीव्स होते हैं जो कि डाइकोट्स में मौजूद होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास फ्लावर के साथ सनफ्लावर भी एक डाइकोटिलीडन जो है वो प्लांट है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने किंगडम प्लांटी को इन डिटेल डिस्कस किया, प्लांट्स की जो है वो कॉमन फीचर्स को भी डिस्कस किया, उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।